अस्सलाम वालेकुम लिसनिंग व्यूअर्स, वेलकम टू द गली क्रिकेट शो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। हम लोग आज का सेशन कवर कर रहे हैं एंड इट्स मी शयान, विद मी इज शहरियार एंड तैमूर एंड काफ़ी दिनों बाद हमारा सेशन हो रहा है। लास्ट सेशन जब हमने किया था वर्ल्ड कप फाइनल का प्रीव्यू किया था। इंडिया हैड वन द वर्ल्ड कप। इट वाज अ थ्रिलिंग वर्ल्ड कप फाइनल बिटवीन इंडिया एंड साउथ अफ्रीका। बट हम लोग थोड़ा पिवट करेंगे वापस पाकिस्तान क्रिकेट की तरफ। पोस्ट वर्ल्ड कप पाकिस्तान में इतने शेनैनिगन्स कहूँगा मैं, सर्जिकल स्ट्राइक की बातें हुई हैं। पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने बात की थी। काफ़ी चेंजेस के बारे में बात की थी उन्होंने, और काफ़ी लोग जो ग्रुपिंग के बारे में जो अफवाह फैला रहे थे या जो भी इश्यूज फैला रहे थे उसके बारे में काफ़ी रिपोर्ट्स आई हैं। एक बात तो थोड़ी बहुत समझ में आ रही है कि शाहीन अफरीदी was involved in some capacity, whether it was grouping, whether it was his own ego coming into play in any other way or form. इन सब बातों को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ go ahead and subscribe to our channel, like this video and share this video among your friends as we deep dive into the new saga of this Pakistan cricket. तो गाइस, क्या कहते हैं आप लोग? शाहीन अफरीदी के बारे में जो रिपोर्ट्स आई हैं, उनकी थोड़ी मुंहमारी भी हुई थी मोहम्मद यूसुफ के साथ। रिपोर्ट आई थी कि he ever since Babar took over he has been not the same Shaheen. आप कुछ भी इश्यूज कह लें, बट इट लुक्स लाइक कि उनको कैप्टनसी से हटाना इट रियली hurt him, hurt his ego, hurt his ability as a player as well. How do you sum up the situation? Assalamu alaikum listeners and viewers. देखें, I mean it was very much expected. आप एक बंदे को आउट ऑफ नोवेयर जॉब पे लेकर आते हैं, सही है, उसको आप सुरखाब के जो है ना वो तो यानी कि सुनहरे ख्वाब दिखाते हैं आप उसको, और फिर उसके बाद जो है वो आप उस चंद दिनों के बाद ही उससे चीज़ें वापस ले लेते हैं, तो ऑब्वियसली रिएक्शन उसका जैसा भी है इट वाज प्रीटी मच एक्सपेक्टेड। आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि ये कोई 29 30 32 साल के कोई मेच्योर प्लेयर्स नहीं है, ये एक तरीके से यंग अडल्ट्स हैं जिनको बहुत ज़्यादा फेम मिल गया एंड दे जस्ट डोंट नो हाउ टू हैंडल इट। तो यही हमारे बोर्ड का एक्चुअली मसला है कि हमारे बोर्ड ने ओवर द पीरियड ऑफ अ लॉन्ग टाइम बहुत से प्लेयर्स को इसी तरह ज़ाया किया। उनको इमेच्योर तरीके से जो है ना वो ला के अपने उनको लीडरशिप दे देते हैं। उनकी प्रॉपर ग्रूमिंग होती नहीं है, और उसके बाद फिर कि जिस तरह भी उसको लेकर आते हैं उससे बुरी तरह उसको बाहर निकाल देते हैं, एंड देन दे डोंट रियली टेक इनटू कंसिडरेशन कि उस बंदे की मेंटल वेल बीइंग पे किस तरह उसका इम्पैक्ट आएगा। तो जहाँ तक बात शाहीन की है, आई मीन आई डोंट रियली ब्लेम हिम द वे ही हैज़ बिन एक्टिंग और रिएक्टिंग टू द सिचुएशन, बट एज अ प्लेयर आई थिंक उसने जो भी उसका मिसकॉन्डक्ट है, अगर तो है, अगर ये सिर्फ गॉसिपिंग नहीं है, इट इज़ नॉट जस्ट अ मीडिया टैक्टिक कि भाई चाहिए अब कोई मंजन नहीं बेच रहा तो यही बेच दो कि जी शाहीन ने ये किया था और फलां ने वो किया था। एट द एंड ऑफ द डे अगर आप उसका ब्लेम ये लेके चल रहे हैं कि जी के शाहीन क्योंकि वो ग्रुपिंग कर रहा था या वो ही वाज नॉट बीइंग अ टीम प्लेयर, तो आप उसकी वजह से वर्ल्ड कप में आपने इतनी बुरी परफॉर्मेंसेस नहीं दी हैं, सही है। तो दिस इज हैज़ टू बी क्लियर्ड आउट राइट फ्रॉम द बिगिनिंग के शाहीन का एटीट्यूड जैसा भी था, इट वाज नॉट द कॉज ऑफ डिसमल परफॉर्मेंसेस ऑफ पाकिस्तान टीम। तो उसके अलावा अगर आप उसको डिसिप्लिनरी उस पर एक्शन लेना चाहते हैं, कुडोस टू यू, आप ठीक है एग्जांपल सेट करें कि भाई डिसिप्लिन पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, मगर अगर आप उसको एज अ स्केपगोट के तौर पे यूज़ कर रहे हैं या आप सारा ब्लेम गेम शिफ्ट करके
एक दो प्लेयर्स पर डाल के और आप समझ रहे हैं कि आप जो है वो सर्जरी कर लेंगे और चीज़ें ठीक कर लेंगे, तो दैट्स नॉट गोना हैपन। नहीं, आपने ये पॉइंट अच्छा रेस किया, और आपने ये डिसिप्लिन की जो बात की है, डिसिप्लिन एक्शन की जो बात की है, तैमूर, मैं अगर आपकी तरफ आऊँ, ही मोहसिन नकवी ने अभी एक स्टेटमेंट इशू की थी कि ही देयर विल बी नो कॉम्प्रोमाइज ऑन डिसिप्लिन। अब वो तो कॉम्प्रोमाइज का तो देखते हैं बाद में, बट मैं थोड़े प्रीवियस एग्जांपल्स में एक्सप्लोर करना चाह रहा हूँ। अगर आपको याद हो, केविन पीटरसन जो थे, जब उनको टीम से निकाला गया था, तो उनको इसलिए निकाला गया था कि उनका जो ड्रेसिंग रूम का जो एटीट्यूड था, इट वाज नॉट सिटिंग वेल विद व्हाट इंग्लैंड टीम वांटेड। तो अब मैं तो बहुत बहुत बड़ी टीम की एग्जांपल दे रहा हूँ, बट व्हाई कैन वी नॉट सेट अ प्रेसिडेंट कि यार, आप कितने ही बड़े प्लेयर हों, आप कितने भी बड़े कितनी ही बड़ी आपकी अचीवमेंट्स हों, बट अगर आप ड्रेसिंग रूम में नहीं सेटल हो पा रहे हैं, अगर आप ड्रेसिंग रूम का माहौल आप ख़राब कर रहे हैं, आप यू आर नॉट देयर टू रियली यू नो cheer the team up, you're not really there for the team's cause। हमने ऑफलाइन में बात करते थे ना, पर वर्ल्ड कप में यार शाहीन की बॉलिंग थोड़ी ऑफ कलर लग रही है, इट लुक्स लाइक कि वो प्लान फॉलो नहीं कर रहा है। एक रिपोर्ट ये भी आई थी कि वो ही वाज हैविंग अ हार्ड गई क्वेश्चन वाज हैविंग अ हार्ड टाइम कम्युनिकेटिंग विद शाहीन विद रिगार्ड्स टू द गेम प्लान। तो how do you sum this up? क्योंकि एक तो भैया ने तो बात की डिसिप्लिन की, ऑफ द फील्ड सिनेरियोस की, बट हमने वर्ल्ड कप में देखा कि ऑन द फील्ड भी उनकी परफॉर्मेंसेस ऑफ थी। डू यू थिंक कि उनकी जो ये परफॉर्मेंसेस जो ऑफ थी, वो वाज इट बिकॉज ऑफ दिस यू नो debacle that's going on, or was it pure cricketing fault? अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड व्यूअर्स। नहीं देखिए, आई आंसर योर क्वेश्चन पीस बाय पीस। पहली बात तो ये है कि देखिए, अगर प्रेसिडेंट सेट कर दी ना पीसीबी ने, तो मुझे लगता है फिर बात बहुत दूर तक जाएगी, बिकॉज देन इट्स नॉट गोइंग टू स्टॉप इट शाहीन, नीदर इट शुड। क्योंकि फिर वही होगा आज से 10 साल बाद, जब यही लोग रिटायर होकर टीवी पे बैठे होंगे, तो फिर ये वही बातें कह रहे होंगे जो आजकल हमें बहुत से सुनने को मिलती है कि जी हम 3 को आपने स्केपगोट बना दिया, वरना साजिश में तो पूरा मोहल्ला शामिल था। ठीक है, और उसके बाद एक और चैंपियंस लीग, लेजेंड्स लीग होगी, जिसमें सारे आपस में खेल भी रहे होंगे। तो ये मैं अभी जब आप शहरियार बात कर रहे थे, तो मुझे अपनी अर्लीस्ट पाकिस्तान क्रिकेट की मेमोरी याद आ रही थी। आई थिंक जो मेरी कहते हैं ना कि कॉन्शियस मेमोरी है पाकिस्तान क्रिकेट की अर्लीस्ट, वो है 1998 का कोई टेस्ट मैच था, प्रॉब्ली बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। उस टाइम मुझे याद है, एज अ यंग फैन हम लोग क्रिकेट देखते थे, एक बहुत शौक से, पैशन से देखते थे, एंड ऑल वी वर कंसर्न अबाउट वाज दैट कि ठीक है यार, हमारी टीम हार रही है, जीत रही है, डजंट मैटर, बट वी आर गेटिंग टू सी आवर प्लेयर्स परफॉर्म, दैट्स इट। क्योंकि हॉकी में भी हम यही होता था, उस टाइम हॉकी भी बहुत हुआ करती थी। आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर, बट इंडिया पाकिस्तान के, पाकिस्तान हॉलैंड के हॉकी के मैचेस भी लोग इतने ही शौक से देखते थे। पाकिस्तान हारता भी था, ठीक है, पाकिस्तान ने 5-5 गोल भी खाए, पाकिस्तान ने 7-7 गोल से मैच भी जीते। लेकिन कभी मुझे ना मीडिया पे बैठ के सुनने को नहीं मिला कि फलां प्लेयर ने ये किया, फलां ने वो किया। इनफैक्ट मैं आज ही 1970s का एक स्किट देख रहा था, जिसमें हमारे 3 टीवी के बहुत लेजेंडरी एक्टर्स थे, जो इफ्तिखार नाम के एक हॉकी के प्लेयर होते थे हमारे, आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर। उसका नाम लेके जो है ना, वो एक स्किट कर रहे थे, क्योंकि अपेरेंटली इफ्तिखार साहब ने परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दी थी। तो वो स्किट ऐसे सामने आया आंखों के कि वो लोगों ने कहा था कि ये इफ्तिखार इफ्तिखार करें, लेकिन ये आज भी रेलिवेंट है, बिकॉज आज भी हमारी टीम में एक इफ्तिखार है, जो कि इफ्तिखार अहमद क्रिकेट के हैं। बट इट जस्ट मेड मी थिंक कि बैक इन द डे व्हेन हॉकी वाज वुड नॉट डू गुड समटाइम्स, तो पीपल वुड जस्ट टेक इट लाइटली, बिकॉज मीडिया वाज नॉट obsessed with it, the people were not obsessed with it, and more important than anything else, players were not obsessed with this undue जो एक फेम मिल गई है। लाइक शरियार was saying, I agree with that 100%, कि आपके पास ये यंग अडल्ट हैं जिनको बहुत जल्दी फेम मिल गई है, इनसे हैंडल नहीं हो रहा। ये तो पहली बात। दूसरी बात ये देखें, रिपोर्ट्स जो आई है ना सामने, ये पहले भी आती रही है, बाद में भी आती रहेंगी, ठीक है। फ्रेंकली एज अ क्रिकेट फैन, अपना कभी पर दिल ही नहीं करता पाकिस्तान की कोई मैच भी देखने का, बिकॉज यार वही, मतलब हम इस बारे में अगले 10 साल बैठ के भी बात कर लेना, नथिंग विल चेंज। क्योंकि ये ना, इनको वो पंजाबी में कहते हैं ना कि इनको मज़ा आंदा है, इनको वाकई मज़ा आता है ये सब करने में, और ये सब करवाने में, जो पीसीबी वगैरह बैठ के जो सर्जरी कर लेंगे, ये कर लेंगे वो, मतलब आप एक मोहसिन नकवी को बंदा के आप एक स्मार्ट लेके बैठे होते हैं टीवी पे कि मैं ये करूंगा वो, मतलब आपको कुछ शर्म आती है बात करते हुए? आपको पता ही नहीं है कि आप बात क्या कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं है आपने चीज़ों को हैंडल कैसे करना है।
ठीक है, तो इट इट जस्ट फील्स बैड। एंड थर्डली आई विल जस्ट रैप अप बाय सेइंग दिस कि जो रिपोर्ट्स आती है ना, इसमें कहीं ना कहीं सच्चाई होती है। जैसे वो मैंने पहले भी एक दफ़ा शो में कहा था कि एक पॉलिटिक्स में ना एक कहावत है पाकिस्तान में कि देयर इज़ नेवर रूमर इन इस्लामाबाद, व्हिच मीन्स कि अगर कोई बात चली है तो इसमें कोई ना कोई सच्चाई होती है। क्रिकेट में भी यही है। और उसका एज एन आउटसाइड ऑब्जर्वर यार हमें नज़र आता है कि एक बंदा जो पिछले, ठीक है शाहीन अफरीदी 21-22 साल का यंग है जो भी है, लेकिन यार आप पिछले 5 साल से क्रिकेट खेल रहे हो, आज तक आपसे सीधी लाइन पे बॉल नहीं होती। ठीक है, आपको इतना सेलिब्रेट कर दिया कि आपने जो है रोहित शर्मा को एलबीडब्ल्यू कर दिया, आपकी यॉर्कर अच्छी हैं, आप उससे निकल ही नहीं पा रहे। अब अगला बैटर आपके लिए रेडी खड़ा होता है कि वो आप यॉर्कर दो, आपको चमाट मारे उठा के। बुमराह को हमने अपने सामने बॉलर बनते हुए देखा 2017 चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल, जब हसन अली को मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड मिल रहा था, बुमराह वहाँ ऐसे खड़ा हुआ उसको देख रहा था रश्करी निगाह से कि यार देखो ये अच्छा बॉलर। हमने उस बॉलर को उस पॉइंट से छोटे से रनअप्स के साथ, वियर्ड एक्शन के साथ बड़ा बॉलर बनते देखा है, जहाँ पे उसकी 70% प्लस डॉट बॉल्स थी इस वर्ल्ड कप में। और हमारे प्लेयर्स हैं जो अपनी फ्लैम्बॉयंस से नीचे नहीं उतर पाते। मतलब माय पॉइंट इज के देयर इज समथिंग रॉन्ग इन देयर हेड्स, जिसकी वजह से आप इनके ऊपर जितना मर्जी काम कर ले, इन्होंने बैठ के इंस्टा पे तस्वीरें लगानी है, अपने ट्रैवल प्लान्स शेयर करने हैं, लेजेंड्स लीग में बैठ के ऑडियंस बेगम के साथ मैच देखने हैं, अपने मैच में कुछ नहीं करना। सो इट जस्ट हर्ट्स एंड इट टेक्स अवे ऑल द व्हाटएवर द पैशन वी हैव लेफ्ट इन आवर हार्ट्स फॉर द गेम। नहीं वैसे एक चीज वो भी थी कि क्या कहते हैं, क्या था यार, अभी दिमाग में आई नहीं मेरे बात। नेवर माइंड, खैर आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ मैंने ये बतानी थी कि डैरेन सैमी जो वेस्ट इंडीज के फॉर्मर कैप्टन है, ही वंस सेड कि जब आपकी टीम में प्लेयर्स जब स्टार्स बनना शुरू होते हैं ना, तो it becomes a point where you have to manage egos. A captain coach should know how to manage egos. उन्होंने काफ़ी बड़ी एग्जांपल दी थी ड्वेन ब्रावो की, क्योंकि ड्वेन ब्रावो is commonly known as one of the finest death ball bowlers. हालांकि हमने कितने गेम्स देखे होंगे उसमें उन्होंने डेथ में रन्स भी खाए हैं, बट ही वाज सेइंग कि अगर आप किसी की ईगो है, किसी को पता है कि भाई मैंने डेथ में बॉलिंग करानी है, तो आपने उसको उसकी ईगो का ख्याल रखते हुए आपने उसको चांसेस देने। यू कैन नॉट जस्ट ब्रश हिम असाइड कि तुमने 10 रन तुमने खा लिए तो खा लिए, तुम्हें अब मैं और कोई ओवर नहीं देने वाला। तो हाउ इम्पोर्टेंट इज इट टू मैनेज ईगोज? क्योंकि हमने ये भी रिपोर्ट पढ़ी थी कि जितने भी जो टीम कर्फ्यूज की जो इम्प्लीमेंटेशंस होती हैं, किसी बारे में कोई भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई थी। शाहीन अफरीदी का आया था कि वो रात, मतलब देयर वाज नो कर्फ्यू इम्प्लीमेंटेशन ऑन हिम। उस्मान खान, आजम खान की भी रिपोर्ट्स आई थी कि वो डैलस में वो रात के 2 बजे तक हुक्का बार में बैठे हुए थे, अमंग अदर थिंग्स। तो इन चीज़ों की इम्प्लीमेंटेशन सीनियर टीम मैनेजर का काम है या टीम मैनेजर का काम है, जो उस पर भी हम लोग बात करेंगे आगे। बट ये जो इम्प्लीमेंटेशंस होनी चाहिए, ये ईगो को हर्ट करती हैं, ईगो मैनेजमेंट में आती हैं ये चीज़ें। यार देखें, ये जो ईगो वीगो की कहानी है ना, ये पाकिस्तान टीम में एप्लीकेबल नहीं है। सही है, क्योंकि आधी से ज़्यादा टीम को ना ईगो का मतलब भी नहीं पता कि ईगो होता क्या है। सही है, तो हमारे यहाँ जो है ना, वो ईगो वीगो कुछ नहीं है, ये सिर्फ अनप्रोफेशनलिज्म है। चाहे आप टीम मैनेजमेंट को उठा के देख लें या फिर आप प्लेयर्स को उठा लें, ना हमारे प्लेयर प्रोफेशनल है ना हमारी मैनेजमेंट प्रोफेशनल है जो भी गई है। अब आपने यही सीनियर टीम मैनेजर वही है ना जो 2019 के वर्ल्ड कप में भी इनकी भी रिपोर्ट आई थी कि ये ना इन्होंने ये ग्रुपिंग का हिस्सा थे, और ये किसी चुप बर्गर जॉइंट में बैठे हुए थे 4-5 लोग इंडिया के गेम के बाद, या पता नहीं क्या ऐसी कुछ आई थी ना। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, वो एक, देखें बात ये होती है कि हमने बहुत सारे प्लेयर्स के बारे में सुना है या उनके इंटरव्यूज़ आए हैं ओवर द इयर्स कि जी वो कुछ मैनेजर्स पाकिस्तान टीम में पहले रहे हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते थे, जिन्होंने बहुत कर्फ्यू लगाया हुआ था कि जी के 10 बजे के बाद आप बाहर नहीं निकल सकते, फ़ोन कॉल्स आप अटेंड नहीं कर सकते एंड सो फोर्थ। तो जब उस तरह की स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन होती थी ना, तो तब भी बहुत सारे प्लेयर्स करंट और फॉर्मर्स जो है ना वो क्रिटिसाइज़ करते थे कि नहीं जी आप
प्लेयर्स को इंजॉय करने दें, उनको रिलैक्स करने दें, उनको वर्ल्ड एक्सप्लोर करने दें एंड सो फोर्थ। इसमें सबसे ज़्यादा पेश पेश हमारे लेजेंडरी वसीम अकरम साहब भी हैं कि जी लोगों को इंटरेक्ट करने दिया करें, और अपनी मिसालें देते थे कि जी हमें टीम में ऐसे करते थे और ये करते थे और वो करते थे। अब जब थोड़ा सा इनको फ्री हैंड मिलता है, ठीक है, हमने भी देख लिया कि जी हमें कितने लोगों ने बताया, हमारे अपने ग्रुप के लोगों ने बताया कि जी कोई फलाना टाइम स्क्वायर पे घूम रहा था, कोई हुक्का बार पे बैठा हुआ था, कोई कुछ कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था। द पॉइंट इज कि दे वर नॉट सीरियस इनफ, राइट। अब जैसे हम लोग लोकल टूर्नामेंट्स खेलते हैं ना, तो वहाँ पर ऐसा होता है कि लोग बाहर से प्लेयर आते हैं तो वो चलो घूमने निकल जाते हैं कि यार देख लिया इधर बैठ के खा लिया, उधर बैठ के खा लिया। पाकिस्तान टीम में भी बेसिकली वही वाले साइड, वही लोकल प्लेयर वाली जो है ना माइंड सेट है कि बस के अपनी शुगर लगा लो, दुनिया भर की आपको फोटोज मिल जाएंगी कि जी वहाँ शॉपिंग करने गए, मैं वहाँ बैठ के खा रहे हैं, वो ये देख रहे हैं, वो देख रहे हैं। जो वो एक्चुअल काम करने गए हैं उसका कोई उससे उनका कोई ताल्लुक नहीं होता, ठीक है। ये बेसिकली ये लोग एक वेकेशन पर आए हुए होते हैं जिस पे वो काम कर रहे होते हैं, दे आर दैट कैजुअल, ठीक है। तो उसके अंदर आप यू नो आपके पास जब तक प्रोफेशनल्स नहीं होंगे ना, तब तक आप ये डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर सकते। और डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं होता कि आप डंडा लेके लाठी चार्ज करना शुरू कर देंगे, नहीं जी तुमने 9 बजे के बाद बाहर नहीं निकलना, तुमने ये नहीं करना, तुमने ये नहीं खाना, तुमने वो नहीं करना। आपको बेसिकली यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि भाई के जो उनका प्राइमरी फोकस है या जो प्राइमरी जॉब है उनकी, वो इम्पैक्ट उस पर इम्पैक्ट ना आए उनकी जो आउटसाइड चीज़ें जो वो कर रहे हैं, ठीक है। भाई आप 2 बजे नहीं, आप 4 बजे तक हुक्का बार में बैठे रहें, कोई कुछ नहीं बोलेगा अगर आप मैच में आके अपना रोल परफॉर्म कर रहे हैं जो आपका रोल है। अगर आप दुनिया भर की सारी चीज़ें कर रहे हैं और आपका जो काम है आप वो नहीं कर रहे ना, तो फिर आप पे क्रिटिसिज्म होगा और हुआ है और बहुत ब्रूटल हुआ है, सही है। अब उसका आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि जब तक आप अपनी चीज़ों को सीरियसली नहीं लेंगे तो ऑब्वियसली बात है आप बैकलैश आएगा। तो वो जो आप ईगो की बात कर रहे हैं ना, ये ईगो वीगो कुछ नहीं है, ये बेसिकली इनका कैजुअल अप्रोच है टूवर्ड्स देयर वर्क, ठीक है। हमारे प्लेयर्स क्योंकि प्रोफेशनल नहीं है, उनको बहुत सारी चीज़ों का या तो वो विलफुली निगलेक्ट करते हैं या वो बहुत ही नाइव है, उनको पता ही नहीं है कि हमें अपने आप को कंडक्ट कैसे करना है। और अगर वो नाइव हैं भी तो आई एम नॉट सरप्राइज क्योंकि उनको ग्रूम करने वाला कोई है नहीं। क्योंकि हमारी जो मैनेजमेंट अब जाके फॉरेनर्स दोबारा आए ना, वरना जो ये लोकल होते हैं, जो लोकल कोचेज होते हैं या जो सीनियर मैनेजर टाइप प्लेयर होते हैं, ये क्योंकि ना ये खुद कभी ग्रूम हुए हुए होते हैं तो ये दूसरों को क्या ग्रूम करेंगे, राइट। तो बात फिर वहीं आ जाती है कि जब तक आप इनको एक प्रोफेशनली, जब तक आप इन प्लेयर्स को डील नहीं करेंगे, आपको ये इश्यूज आते रहेंगे। अभी आपको नेक्स्ट ट्रॉफी में भी या चैंपियंस ट्रॉफी में या वर्ल्ड कप में भी आपको दोबारा से ये हरकतें देखने को मिलेंगी। 2015 का वर्ल्ड कप आपको याद होगा, चीफ सेलेक्टर साहब फारिग हो गए थे, वो कसिनो में बैठ के खाना खा रहे थे, राइट। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना, आपको हर वर्ल्ड कप में कुछ ना कुछ देखने को मिलता है। और ये आगे भी, और उसकी वजह वही है कि ये क्योंकि प्रोफेशनल होते ही नहीं है, इनको पता नहीं होता किस तरह से कंडक्ट करना है। प्लेयर अपनी मस्ती में लगे रहते हैं, मैनेजमेंट अपनी मस्ती में लगी हुई है, जो वो काम करने आए हुए हैं उस पर किसी का कोई फोकस नहीं होता, वो दुनिया भर के वो बाकी सारे काम उनसे करवा लो। तो ये जब तक आप स्ट्रिक्टली पॉलिसीज नहीं बनाएंगे, प्रोफेशनल्स को नहीं रखेंगे जो मेक श्योर करें कि भाई के आपकी आउटसाइड लाइफ इम्पोर्टेंट है, मगर एट द सेम टाइम आप जिस काम के लिए हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जब तक आप वो नहीं करेंगे, आप बाकी चीज़ें आपको बैक बर्नर पर रखनी पड़ेंगी। अदरवाइज आप चाहे 2 साल बाद, 3 साल बाद, ये हर टूर्नामेंट के बाद आप इसी तरह की रिपोर्टें लिखते रहेंगे और उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। वैसे आप थोड़ा सा साइड ट्रैक हो रहा हूँ मैं, बट आपने माइकल जॉर्डन के बारे में कितना सुना है या कितना पढ़ा है आपने? ज़्यादा नहीं, बस ऊपर ऊपर से पता है, उनकी रिपोर्टें लीक नहीं होती ना सच में। मैंने माइकल बहुत पढ़ा जॉर्डन है। जब अपने प्राइम पे थे तो वो गेम खेलते थे, फिर वो लास वेगास जाते थे, वहाँ पे वो रात के 3 या 4 बजे पार्टी करते थे, फिर वहाँ से आके 2 घंटा सोते थे, पर अगले दिन गेम में 50 पॉइंट्स ड्रॉप करते थे वो। और 50 पॉइंट्स इज क्वाइट लिटरली अबाउट 50% ऑफ द टीम्स पॉइंट्स। ये उनका एक लेवल था। और
मैं अपने प्लेयर्स कंपेयर नहीं कर रहा, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द वर्क एथिक दैट भैया इज टॉकिंग अबाउट, कि अगर आप में इतनी कमिटमेंट हो, इतनी ड्राइव हो ना, तो आप सब कुछ साथ लेके भी चल सकते हैं। भाई आप तो माइकल जॉर्डन की बात कर रहे हैं ना, माइकल जॉर्डन को छोड़ें, अगर आप वसीम बकार का भी वर्क एथिक उठा के देख लें ना, ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं, 20-25 मैक्सिमम 30 साल पुरानी बात है। इनके बारे में भी ऐसी कहानियां सुनने को मिलती थी कि ये रात भर पार्टियां वार्टियां कर रहे होते थे, मगर फिर जब ग्राउंड में आते थे ना तो इनको हाथ लगाने वाला कोई नहीं होता था। तो वो देखें, वो लेवल दूसरा था, ठीक है उनका, क्योंकि स्किल सेट इतना हाई था ना उस ज़माने की क्रिकेट के लिए, कि उनको ये सारी चीज़ें बॉदर नहीं करती थी। उनको पता था कि भाई कि हमने कैसे काम करना है आगे, हमने कैसे अपने आप को मेंटेन रखना है, कैसे जो है ना हमारी हमने अपनी चीज़ों को लेके चलना है। एक वजह उनके साथ एक प्लस पॉइंट ये भी था कि उनको 24 घंटे कैमरे फॉलो नहीं कर रहे थे, इनको करते हैं। और ये जितना ज़्यादा कैमरों के सामने एक्सपोज हैं, ये उतने ही बचकाना हरकतें करते हैं। तो इनका मसला ये है क्योंकि ये प्रॉपरली ग्रूम नहीं हुए हुए। वो लोग काउंटी क्रिकेट खेल खेल के ग्रूम हो चुके थे, उनको अंदाज़ा हो गया था कि भाई कि हमें कैसे अपने आप को कैरी करना है। इन बेचारों को जो है ना, ये लोग खुद सीखने के लोग काबिल नहीं है, और बाहर से इनको कोई सिखा नहीं रहा। ये मसला है सारा। तैमूर, would you like to add anything to that? नहीं, मैं बस ये कहने वाला था, वो माइकल जॉर्डन डिड दैट इन वन सीजन, बट रिगार्डलेस वो माइकल जॉर्डन था भाई, वो वंस इन अ लाइफ टाइम टैलेंट है। ये जो हमारे इनसे तो माइकल जॉर्डन स्पेल भी ना हो। So, Michael Jordan was again sidetracking, but I think this has to be said because हम लोग ना नेचुरल टैलेंट को कभी कभार बहुत कंफ्यूज कर देते हैं। माइकल जॉर्डन वाज नेचुरल टैलेंट इन अ वे कि उसने वेट ट्रेनिंग अपने करियर के बहुत बाद में के स्टार्ट की थी। Like what he used to do with the ball was all. Of course, he had a lot of hard work as well, but a lot of it was just naturally God-given talent, जो कि हमारे मुल्क में भी आया है। वसीम बकार प्राइम एग्जाम्पल है। इमरान खान वाज नॉट गॉड गिफ्टेड टैलेंट, वो नेचुरल टैलेंट नहीं था। और सब कहते हैं कि इमरान खान बिकेम इमरान खान बिकॉज ही वर्कड हार्ड, ठीक है, बट वसीम एंड बकार बिकॉज दे हैड अ नेचुरल फ्लिंग एंड दे वर्कड हार्ड। एंड लाइक शहरियार वाज सेइंग कि देखो, अगर आपने हम जब काम वाम करते हैं ना, तो जब तक हम काम करके पैसे इकट्ठे नहीं करते तो हम घर नहीं लेते, कि तब तक हम कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करते, गाड़ी लेते, कुछ नहीं करते। सेम थिंग गोज विद एनी अदर प्रोफेशन। अगर आपने अपने टशन दिखाने हैं ना अपने फेम के, तो यू हैव टू हैव समथिंग फर्स्ट जिससे आप बैक कर सकें। ठीक है, हम वसीम बकार की बात करते तो उनकी बहुत परफॉर्मेंस थी, उनकी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस थी। 94-95 में वसीम अकरम को 9 साल हो गए थे खेलते हुए। सो ही वॉज परफॉर्मिंग फॉर 9 years, विच इज़ वाई ही कुड अफोर्ड टू डू दीज थिंग्स। अभी इनको तो 5 साल हुए हैं खेलते हुए, और उन 5 साल में से कोई एक आधा साल इनका अच्छा गुजरा होगा। तो ये किस बेसिस के ऊपर, किस फाउंडेशन के ऊपर ये हरकतें करते हैं, दैट इज द क्वेश्चन। नहीं, वो और मैं भाई बस भाई से गिफ्ट मिल जाता होगा हाँ, ना। भाई से गिफ्ट मिल जाता है, या फिर भाई जो है इनके वीलॉग बना के उन्होंने अपने करियर बनाए हुए हैं। डैलस से मैं एक बात ऐड करना चाह रहा था। एज यू गाइस नो, आई यूज्ड टू लिव इन डैलस फॉर 6 years, सो आई ऑब्वियसली हैव क्वाइट अ फ्यू फ्रेंड्स। मेरा एक फ्रेंड बता रहा था आंखों देखा हाल, कहता है ये हमारे टीम के कुछ लड़के एक जगह निहारी खा रहे थे बैठ के रात को, और उसके बाद ये निहारी पैक करवा के गए हैं साथ होटल में कि सुबह नाश्ते में खाएं। आजम खान तो तो नहीं था? ये मोर देन वन पीपल। अच्छा। उसमें डेफिनेटली आजम खान तो होगा। आजम खान तो वो निहारी खाकर वो शोरबा पी भी जाता होगा, मुझे लग रहा है। मतलब इट्स अबे वर्ड, बंदा, अल्फाज खत्म हो जाते हैं। इससे अंदाजा लगा है इनकी मेंटल कैपेसिटी का, कि पाकिस्तान से आके यूएस में निहारी कौन खाता है। हाँ, अबे तुम अबे स्टेक यार, खाओ, तुम कुछ और खाओ जाकर। ये काम हमारे करने वाले हैं यार, कि चलो यहाँ पे अच्छी निहारी नहीं मिलती तो चलो यार डेलिस में खा ली है, न्यूयॉर्क में खा ली। अबे भाई, पाकिस्तान से आप आ रहे हो, आपको यहाँ के निहारी मिल रही है खाने के लिए। और आपने वापस भी वही जाना है, ये भी नहीं कि आपने कहीं और जाना, आपको मिलनी नहीं आ रही। मजे की बात है, कुछ तो सीनियर प्लेयर्स तो थे जो पब वब जाते थे, तो पब जाके दूध पीते थे। अब वो तो हाँ, बात समझ ही गए होंगे आप लोग, लेकिन खैर। तो सीनियर टीम मैनेजर वो तो साहब। वो तो खैर आइलैंड पे जाके ट्यूशन भी पढ़ाते थे ना। आ, ले, खैर। तो सीनियर टीम मैनेजर साहब फारिग हो गए, अब्दुल रजाक साहब फारिग हो गए।
असद शफीक एंड मोहम्मद यूसुफ हैं। आई डोंट नो कि वो लोग, आई डोंट नो मोहम्मद यूसुफ बैटिंग कंसल्टेंट रहेंगे कि नहीं रहेंगे, बट ही स्टिल पार्ट ऑफ द सिलेक्शन कमेटी। सो जेसन गिलेस्पी एंड कैरी क्रिशन एज वेल, ये 4 वोटिंग मेंबर्स हैं। डेटा एनालिस्ट हैं, अभी भी हैं, और फिर बाकी आई थिंक नदीम नदीम खान कोई आए हैं, फिर एक इकबाल नदीम खान, आई हैव नेवर हर्ड ऑफ हिम बिफोर। इकबाल कासिम आए हैं, इकबाल कासिम नहीं, कौन है, नदीम खान जो है ना, वो हाई परफॉर्मेंस सेंटर के डायरेक्टर थे या डोमेस्टिक क्रिकेट के डायरेक्टर थे, तो वो रिटेन हुए। उस्मान वाला जो पहले पीएसएल में वो थे, पीएसएल मैनेजमेंट का पार्ट थे, अब वो इंटरनेशनल क्रिकेट के डायरेक्टर बन गए। और अजहर महमूद हैं, और एक दो लोग और हैं, बट वो जो आपने उनकी बात की है ना, डाटा एनालिस्ट की, तो वो बेसिकली अब नए बाबर रियाज हो गए। अब वो क्रिकेट एडवाइज़र हैं मोहसिन नकवी साहब के। और अगर आप पूरी वो पिक्चर देखें ना, जिसमें उन्होंने अनाउंस किया है जूनियर और सीनियर सिलेक्शन कमेटी या मैनेजमेंट या जो भी, सिवाय क्रिकेटर्स के जो हैं उसमें, जो कि हेड कोच असद शफीक, मोहम्मद यूसुफ, अजहर महमूद, बाकी जितने भी जो है ना, वो सारे वो हैं ऑफिस वर्क करने वाले, जिनका क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं है। वो उनकी कोई क्रेडेंशियल्स नहीं है क्रिकेट को बेहतर करने वाले। वो बेसिकली वो लोग हैं जिनको आपने टास्क दिया वो टास्क कर देंगे आपको, फ्रॉम मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से या आउटसाइड द फील्ड वाले जो इतने भी आपको डिसीजन करने हैं ना, वो आपको करके दे देंगे। क्रिकेट इटसेल्फ, अगर आपने क्रिकेट को ठीक करने की जो बातें करनी है ना, उसके लिए आपको सारा रिलायंस आपको उन्हीं क्रिकेटर्स पे करना पड़ेगा जो पिछले कई सालों से डिफरेंट कैपेसिटीज़ में आते जाते रहते हैं, और हमारी क्रिकेट का हाल हमेशा से नीचे ही आता जा रहा है। नहीं, एक चीज़ हमने इस पूरे डिबैकल में देखी थी कि मुझे खैर आई डोंट अंडरस्टैंड कि पिछली कमेटी के 6 मेंबर्स थे, उन सबका एक एक वोट था, और क्या कहते हैं, सबको सारा सारा वोट इक्वल था। बट रिपोर्ट्स आ रही थी कि वहाब रियाज हैड द सुपीरियरिटी वोट, कि भाई बस उन्हीं का वोट सुपीरियर है, और बाकी जितने भी लोग हैं उन दे हैड टू फाइट फॉर देयर सिलेक्शंस वगैरह फलाना। तो तैमूर, आई डोंट नो आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, बट वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक का स्टेटमेंट आया था कि हाउ कैन आवर वोट बी ग्रेटर देन अदर वोट्स। बट पहले तो आप बताएं, ये जो सिलेक्शन कमेटी जो एनरोल हुई है, इसके बारे में आपके क्या तासुरात हैं? ये देखिए, तासुरात मेरे कोई फ्रेंकली इतने मुख्तलिफ नहीं है कंपेयर टू जो पहली सिलेक्शन कमेटी थी। मेरा बस ये है कि आई होप कि कैप्टन इज़ मोर ऑन बोर्ड विद द सिलेक्शन मैटर्स कंपेयर टू जो पहले होता रहा है। उसकी एक रीज़न ये है कि देखें, वहाब रियाज का जो बिहेवियर हमें कैमरा पे नज़र आया ना, कि वो टोपी पहन के जो है वो ग्राउंड में हडल में आए हुए हैं, ये सब कर रहे हैं, तो फ्रेंकली जो ऑप्टिक्स है ना, उसके मुताबिक तो जो रिपोर्ट्स आई हैं वो तो सही लगती हैं मुझे कहीं ना, क्योंकि ये हमें अगेन एज एन आउटसाइडर पढ़ के देख, जो हमने देखा उसके बाद ही पढ़ के जो ना लगता है कि यार कुछ ना कुछ हकीकत तो है इसमें। तो अगेन मेरी कोई हाई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, कोई ऐसे तासुरात नहीं। आई जस्ट होप कि द कैप्टन इज मोर इन्वॉल्व इन द सिलेक्शन मैटर्स। I think captain is also a captain, coach, and the 2 selectors of the format are basically 4 लोगों की सिलेक्शन कमेटी है, और ये लोग इन्वॉल्व है। नहीं, बट ऑन पेपर तो है, बट वही बात है ना कि हाउ मच आर दे लिसनिंग टू द कैप्टन, बिकॉज जो रिपोर्ट्स हैं ये फ्रेंकली बहुत हॉरिबल रिपोर्ट्स हैं। कि एक आपने देखा होगा कि इवन यूएसए वाले मैच का सुपर ओवर था, उसके बारे में भी रिपोर्ट्स आई हुई हैं कि वो किसी को देना चाह रहे थे, कैप्टन कोच किसी को देना चाह रहे थे। एक और रिपोर्ट ये भी आई हुई है कि शादाब खान को बिला वजह खिलाया जा रहा है बिकॉज उसके पीछे एक हमारे कोच का हाथ था। और एक और भी कुछ सिलेक्शन। तो माय पॉइंट इज़ कि आई होप कि दे आर लिसनिंग मोर टू द कैप्टन, बिकॉज देखें, आप अपनी कोर कमेटी में जितने मर्जी एनालिस्ट बिठा लें, एक्सपर्ट्स बिठा लें, at the end of the day, it's the captain who's on the field and he's controlling the race. So I think they just need to listen to him, whoever the captain is. I think that's probably the intention, क्योंकि बाबर आजम, अभी तक मैंने कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं पढ़ी जिसमें बाबर आजम का सुनने में आ रहा हो कि बाबर आजम इज नॉट गोइंग टू कंटिन्यू।
अभी आई थिंक जो अंडरस्टैंडिंग है या जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें ये है कि बाबर आजम विल कंटिन्यू टू बी कैप्टन, शान मसूद विल कंटिन्यू टू बी कैप्टन। तो इट सीम्स लाइक कि जो कोचेस ने बताया ही होगा कि भाई अगर आप लोगों को एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस आ रहा है और कैप्टन आपका नहीं कर पा रहा है एग्जीक्यूट, तो फिर they would want to give the captain a clean hand at least to start off with. But खैर जेसन गिलेस्पी का पहला असाइनमेंट होगा और आई थिंक ही इज गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया विद द शाहीन्स टीम, पाकिस्तान शाहीन जो जा रही है ऑस्ट्रेलिया। रेड बॉल में काफ़ी सीनियर प्रोज हैं। वाइट बॉल शाहीन की जो स्क्वाड अनाउंस हुई है, दैट्स एक्चुअली अ वेरी रिफ्रेशिंग स्क्वाड। मैंने कुछ नाम देखे थे जो मुझे काफ़ी अच्छे लगे थे। काशिफ अली थे, उस्मान खान है उस वाले स्क्वाड में, न्याजी हैं, साथ फरहान है, all these guys who are top domestic performers. Um, तो looks promising, would you say? नहीं, वो तो खैर दोनों स्क्वाड्स अगर आप देखें ना तो दे आर ओके। उसमें देखें, ये सारा मसला जो हमारे यहाँ लोग खड़ा करते हैं ना, जैसे आपने अभी पहले बात की सिलेक्शन की कि जी कि वो बाबर रियाज को इन्फ्लुएंस कर रहे थे या लोग पीपल जस्ट गेव इन के जो भी वो सेलेक्ट कर रहा था। तो पहली बात ये है कि भाई कि अगर वो उसने अपनी मनमानी की है तो ये आपको डिबैकल देखने के बाद क्यों याद आ रहा है कि जी कि वो सिलेक्शन उसने अपनी मनमानी से बंदे सेलेक्ट किए हैं। जब आप अनाउंस कर रहे थे स्क्वाड, आप तो सारे लोग बैठे हुए थे उसके बराबर में अनाउंस कर रहे थे बैठ के, तो तब तो किसी ने नहीं बोला। तब तो आप एक्सप्लेनेशन देते फिर रहे थे कि जी हमने उसामा मीर को इसलिए सेलेक्ट नहीं किया कि जी वो एक तरह के बॉलर हमने जो है वो हमने मिस्ट्री स्पिनर रखा हुआ है, तो जी हमने फलां ये किया हुआ है तो फलां वो किया हुआ है। तो जब जब टीम सेलेक्ट कर रहे होते हैं, कैमरे पर आना होता है, जब लोगों को आगे बताना होता है कि जी हमने ये टीम सेलेक्ट की है, तो तब आपको ये सारी चीज़ें याद नहीं आती। जब जब सेलेक्ट टीम की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती तो सिलेक्शन पर आ जाते हैं कि भाई वो मनमानी दोस्ती यारी ये वो। भाई ये जो अभी आपने स्क्वाड भेजा था वर्ल्ड कप में, कोई एक प्लेयर ऐसा है जो स्क्वाड में था और उसको नहीं होना चाहिए था? कोई एक प्लेयर भी नहीं है, ठीक है? या कोई ऐसा प्लेयर भी नहीं था जो बाहर सेलेक्ट नहीं हुआ हुआ और जिसका सिलेक्शन होना बनता था, ऐसा भी कोई प्लेयर नहीं था। तो ये बातें करना, अब क्योंकि आप हार गए, बुरी तरह हार गए, तो अब आप बैठ के बातें करेंगे जी कि वो बाबर आज ने सेलेक्ट कर लिया था तो फला ने कर लिया था तो ये हो गया था तो वो हो गया था। भाई आपने ग्राउंड में अच्छा नहीं खेला, एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो। अब हमें ना सबको नज़र आया कि भाई कि आपकी क्या हरकतें हैं। आप जब तक अपने बैटिंग को ठीक नहीं करेंगे, स्किल सेट को इम्प्रूव नहीं करेंगे, आप इसी तरह जलील होते रहेंगे। आप जहाँ जिस मर्जी टूर्नामेंट में आके खेलते रहें, ठीक है, आप जिस मर्जी को खिला लें। आपने ओडीआई वर्ल्ड कप भी खेला, उसमें भी आपने यही हरकतें की जो हमने वर्ल्ड T20 में की, तो कोई चेंज तो नहीं हुआ है ना। पूरी टीम आपने चेंज कर दी ऑलमोस्ट, मगर रिजल्ट वही है। तो ये बचकाना बातें हैं, बस वही वाली बात है ना कि बस लोगों को मंजन बेचना है नए नए, तो वो घुमा फिर आगे कि जी वो फला ने ये कर दिया, फला ने वो कर दिया, ग्रुपिंग है तो फला है तो फला है। इंडिविजुअल प्लेयर परफॉर्मेंस पे कोई बात नहीं करता कि आपकी बैटिंग, आप 6 7 7 8 8 नंबर तक बैटिंग खिला रहे हैं और इसमें से सिर्फ ले दे के आपको सिर्फ 2 नाम, मैक्सिमम 3 नाम पर आपकी डिपेंडेंसी है, बाकी पता नहीं क्या करने गए। बाकियों पर आप किसी को रिलायंस है कि जी कि आज ये बंदा मैच जितवाएगा या वो बंदा मैच जितवाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मगर घूम फिर के सारी बात आती है वो जी बाबर साहब रन नहीं करते, वो जी मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में वो फेल हैं, तो फला ये है तो फला ये है। ओ भाई आपकी बाकी टीम क्या कर रही है? बाकी टीम की भी बारे में बात करो ना। अब वो इफ्तिखार साहब हैं, वो हर टूर्नामेंट से पहले एक स्टेटमेंट फालतू का दे देते हैं कि जी हम लोग ये वाला टूर्नामेंट जीतेंगे, जी हमारा पिछला वर्ल्ड कप अच्छा नहीं किया, हम ये वाला वर्ल्ड कप जीतेंगे। अभी एक और है स्टेटमेंट, पता नहीं अब वो मेड अप है या एक्चुअली उन्होंने कहा है। वो कह रहे हैं जी हम वी विल ट्राई टू विन चैंपियंस ट्रॉफी। अबे पता नहीं यार आप कैसे जीतोगे? टीम आपकी कोई है नहीं, आप लोगों से खेला जा नहीं रहा है। आप चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के ख्वाब देखें, अच्छी बात है, देखने चाहिए, मगर भाई आप अपनी टीम की हालत भी तो देखो ना क्या हुई हुई है। खेलने वाला कोई है नहीं, आप जो है वो ट्रॉफी जीतने के चक्करों में लगे हुए। ये दूसरी कसम बात दे के वो, जी गई है। हाँ,
दू- दूसरी बात जो सिलेक्शन कमेटी की है ना, वो ये कि उसमें अब आपने हेड कोच को डाला है, आपने कैप्टन को डाला है, अच्छी बात है। बट द पॉइंट इज के अब कैप्टन नेशनल ड्यूटी पर है, हेड कोच उसके साथ है, तो वो तो मुल्क से बाहर है, राइट? या जहाँ पे भी खेल रहे हैं वो, अब आप डोमेस्टिक के अंदर जो प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे हैं या जो खेलेंगे, या जो जूनियर लेवल पे खेलेंगे या जो सीनियर लेवल पे खेलेंगे, उनको सिर्फ दो लोग देख रहे हैं, राइट? असद शफीक और मोहम्मद यूसुफ। अब वो भी कितना देख रहे हैं, ये भी देखने वाली चीज़ होगी कि वो कि हर मैच जाके देख रहे हैं या नहीं देख रहे, या वो भी सिर्फ हमारी तरह स्कोर कार्ड देख रहे हैं कि आया अच्छा ये टॉप स्कोरर है, चलो यार इसको सेलेक्ट कर लो। अच्छा फलां कोच को फ़ोन किया, उसने कहा यार ये मेरी अच्छी बातचीत है, सिर्फ से कहा यार ये मेरा बंदा है, अच्छा प्लेयर है, इसको उठा लो। क्योंकि इसी तरह सिलेक्शन होती है ना हमारे यहाँ तो, और कोई फिजिकली तो कोई जाके कोई देखता नहीं है। अच्छा फिजिकली भी जाके अगर कोई देखेंगे ना, तो कोई ऐसा आउट ऑफ द ब्लू बंदा उठा के लेकर आ जाएंगे जिसका किसी ने नाम भी नहीं सुना होता, या कोई दूर दूर तक उसके सिलेक्शन का कोई ताल्लुक नहीं होता। वो आउट ऑफ नोवेयर आ जाता है कि अच्छा ये भी हैं, इनको भी खिलाना, ये भी खेलेंगे अब, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आई होप कि ये प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करके प्लेयर्स को सेलेक्ट करें, उनकी जाके परफॉर्मेंसेस देखें ऑन ग्राउंड कि वो किस तरह की परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। सिर्फ कोचेस की फीडबैक पर रिलाई नहीं करें, या सिर्फ स्कोर कार्ड्स को देख के और स्टैट्स को देख के कि जी अच्छा इसने 500 रन, 600 रन, 700 रन कर दिए तो इसका सिलेक्शन बनता है, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि आपकी टीम में उसकी ज़रूरत है या नहीं है, जो आपकी टीम की एक्चुअल ज़रूरत है उस तरह के प्लेयर्स आपको अवेलेबल हैं कि नहीं है। इस तरह की ये सारी चीज़ें जब तक आप नहीं देखेंगे, आप दो की सिलेक्शन कमेटी रखें या 10 की रखें, आप कैप्टन को रखें या ना रखें, इट डजेंट मैटर। अगर आप इसी तरह के ब्लंडर्स मारते रहेंगे, आउट ऑफ ब्लू अगर आप सिलेक्शन करते रहेंगे, तो इट्स नॉट गोना हेल्प एनीबॉडी। नहीं ये तो अनफॉर्चुनेटली हम लोग के क्रिकेट में ना काफ़ी बातें सिलेक्शन पे आ जाती हैं। एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ टीम गेम। अगर आपकी टीम परफॉर्म नहीं करी तो आप सिलेक्शन में ज़्यादा ब्लेंडर नहीं दे सकते। एक खबर, आई थिंक दिस शुड बी द लास्ट पॉइंट दैट वी कवर। मोहसिन नकवी ने एक बात की थी कि हमारा, ये तो एक तो मुझे ये नहीं समझ आता कि हर चेयरमैन का ये कमेंट ही होता है कि हमारी पिचेस ख़राब है, हमारी पिचेस की हालत बहुत बुरी है, हमने पता नहीं पिचेस दिए हैं, खड्डे खोद दिए हैं जहाँ पे हम क्रिकेट खेलते हैं जाके। बट एनीवेज उन्होंने हेड क्यूरेटर हायर किया है फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। ही इज प्रीवियसली he was previously the head curator for the Emirates Cricket Board, and now he will be starting in Pakistan for 2 years. और but I don't know कि वो मुझे नहीं पता हेड क्यूरेटर क्या रोल होता है। वो I don't know Taimur if you know anything about it, but what is a head curator? उसका मकसद क्या है? What's his role with regards to working with PCB? यार मुझे जहाँ तक लगता है वो ये है कि बेसिकली अगर पीसीबी उसको लेकर आया तो पीसीबी ने उसको ये कहा होगा कि यार हमें इस किस्म की पिचेस चाहिए इस रीजन, तो दैट पर्सन विल ब्रिंग हिज एक्सपर्टीज एंड ही विल वर्क विद द लोकल क्यूरेटर्स कि यार इस तरह का सरफेस बनाना है। तो जैसे होता है ना कि आप एक मैनेज करते हैं एक टीम को कि अच्छा ठीक है इस तरह से अगर आपने कुछ करना तो दिस इज हाउ यू गो अबाउट दिस थिंग्स। डेफिनेटली उसने ऑस्ट्रेलिया में भी काम किया है, देन एमिरेट्स में काम किया, तो ही इज ब्रिंगिंग सम एक्सपीरियंस व्हिच अपेरेंटली आवर पीपल डोंट हैव। और लेकिन मैं एक बस बात सिलेक्शन कमेटी की बात है, जस्ट वांटेड टू ऐड वन थिंग कि हमें ना आदत है बिला वजह ओवर कॉम्प्लिकेट करने की चीज़ों को, राइट? अगर आपके पास 5 या 6 लोगों का एक सिलेक्शन कमेटी थी पहले, तो यार अगर आपके पास 1-2 बैटर्स होते सिलेक्शन कमेटी में, 1-2 बॉलर्स होते, एक आपके पास अच्छा फील्डर होता है, एक अच्छा विकेट कीपर। आपका बैटर्स का काम होता है कि यार आप जाओ और हमें जो है 4 अच्छे बैटर्स ढूँढ के दो पूरे पाकिस्तान से, फॉर एग्ज़ाम्पल। बॉलर्स को कहो यार हमें 3 फास्ट बॉलर 2 स्पिनर ढूँढ के दो, तुम्हारा बस ये काम। विकेट कीपर को कहो यार मुझे 2 विकेट कीपर ढूँढ के दो और फिर उनको ग्रूम करो। हमें अगला राशिद लतीफ़ और मोइन खान ला के दो। एंड सेम थिंग गोज़ फॉर द फील्डर्स टू। बट अगेन अगर आप अपने मुल्क के साथ सिंसियर नहीं है ना, तो फिर आपने सब कुछ फॉर ऑप्टिक्स ही करना है, बिकॉज़ आप अपने मुल्क के साथ सिंसियर नहीं है, आप अपने काम के साथ सिंसियर नहीं है। आप अभी भी पाकिस्तान हॉकी के मैचेस देखें ना, आज अभी उठाकर जो टीम अभी पिछले कुछ
आपने देखा होगा तो टूर्नामेंट्स में सेमीफाइनल फाइनल तक पहुंची यार, आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें फील्ड के ऊपर, आपको फील होता है कि यार ये अपने मुल्क के लिए खेल रहे हैं। आप वो जो हमारे जेवलिन थ्रोअर हैं, क्या उनका मुझे नाम भूल जाता है, अरशद उनकी आप अरशद, उनकी आप बॉडी लैंग्वेज देखें। हमारी जो दो अभी क्या कहते हैं बहनें जो है हमारी, वो गई थी उधर पता नहीं बैडमिंटन या टेनिस, मतलब वी हैव सो मेनी एथलीट्स अदर देन क्रिकेटर्स जो कि जाकर इतना परफॉर्म करते हैं। यू जस्ट लुक एट देयर परफॉर्मेंस एंड देयर फेशियल एक्सप्रेशंस, यू कैन सी द सीरियसनेस दैट दे हैव टू प्ले फॉर देयर कंट्री। एंड वी लुक एट दीस क्लाउन्स, अनफॉर्चुनेटली आई एम हैविंग टू यूज दैट वर्ड, दे लुक क्लूलेस ऑन द फील्ड, विच शोज कि यार इनकी प्रायोरिटीज कहाँ पर है। वो हारिस रऊफ वगैरह वो अभी भी मेजर लीग क्रिकेट खेल रहे हैं, शादाब खान जो है वो इतना, मतलब आप में शर्म नहीं है कि आप एलपीएल में विकेट लेकर जो है वो इंस्टा पे स्टोरीज लगा रहे हैं कि आई ऑलवेज ट्राई टू वर्क हार्ड एंड इम्प्रूव। आई मीन किधर इम्प्रूव है? मतलब व्हाट डज इम्प्रूवमेंट मीन इफ यू कैन नॉट डिलीवर व्हेन इट मैटर्स? तो ये शादाब खान की भी स्टेटमेंट आई थी कि 3 months ago I was struggling, but now I'm taking wickets whenever I want. हाँ, मतलब मैं अपने 5 साल के नेफ्यू के साथ खेल के उसका आउट करके कहूँ कि यार वाह, मैं मेरी बॉलिंग परफॉर्मेंस वापस आ गई। कम ऑन यार भाई ये सिर्फ अभी 2-3 महीने की कहानी है। अभी आप देखिएगा ये जैसे ही आएंगे ना श्रीलंका से बाहर, ये फिर इनकी परफॉर्मेंस वही हो जाएगी जो हाँ एलपीएल से पहले थी। ये वही वाली बात है ना, ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि जी के उनकी फॉर्म वापस आ गई है। हाँ, मतलब it's just sorry I'm deviating from the topic, but I just wanted to harp on this के यार, अगर आप सिंसियर नहीं है ना अपने काम से और अपने मुल्क से जो भी, तो आप दिस इज व्हाट्स गोइंग टू हैपन। एंड अनफॉर्चुनेटली अगेन अनफॉर्चुनेटली इनके पास ना लीडरशिप अच्छी है पीसीबी में, और इनके रोल मॉडल्स भी वही हैं जो ये खुद है। ठीक है, एक तो सुसर है, अल्लाह माफ करे, उनका तो मतलब डबल प्रॉब्लम है ना। तो दिस इज द प्रॉब्लम। एंड अगेन हेड क्यूरेटर ठीक है, इट्स अ गुड मूव, बट अगर मैं एक सर्टन क्रिकेट रीजन को लीड कर रहा हूँ और मैं क्यूरेटर को मुझे यहाँ पे ऐसी पिच ही नहीं चाहिए, तो क्यूरेटर के यार मैं क्या करने आऊँ यहाँ पर। सो दैट इज द वे ही इज गोना बी डीलिंग विद द लोकल इश्यूज इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट प्रॉब्लम। क्यूरेटर तो बनाने को तो बहुत अच्छे पिच बना के चला जाए, बट बनाने देंगे लोग उससे? आई थिंक दैट्स आल्सो समथिंग दैट्स समथिंग दैट विल सी, आई गेस। इंटरेस्टिंग पॉइंट है देखने वाला वो ये कि जो हमें देखना होगा इन अपकमिंग सीरीज कि हमें आइडिया है भी कि हमें पिच चाहिए कैसी, क्योंकि आपको याद होगा ये जो होम सीरीज जितनी भी हुई हैं अभी 2022 ऑनवर्ड्स, इट लुक लाइक कि हमें कोई आइडिया था ही नहीं कि हमें पिच बनानी कैसे, यानी कि हमारी स्ट्रेंथ स्पिन बॉलिंग है, फास्ट बॉलिंग है, हमें नहीं पता कि हमने किस तरह की पिचेस चाहिए हमें। ठीक है, हमने इंग्लैंड की सीरीज देखा, वो पहले दिन ही उन्होंने 700 रन ठोक दिए, राइट। तो और उसके बाद उन्होंने आके हमें डोमिनेट किया, हमें हर फील्ड में जाके डोमिनेट किया उन्होंने, चाहे वो कराची हो, मुल्तान हो, पिंडी हो। न्यूजीलैंड आई, उसने आके हमें टफ टाइम दिया। उससे पहले ऑस्ट्रेलिया के खेल के गई थी, उनको भी समझ में नहीं आई कहानी कि भाई ये हुआ क्या है, किस तरह की पिचेस मिली हैं खेलने के लिए। तो आई होप कि इनको अब आइडिया, I'm banking on foreign coaches like Jason Gillespie for example in test matches के यार कि this is what we are going to go for, हमारी ये स्ट्रेंथ है, हमारी फास्ट बॉलिंग स्ट्रेंथ है या स्पिन स्ट्रेंथ है, तो हमें इस तरह की पिचेस चाहिए एंड होपफुली ही विल बी एबल टू डिलीवर। बट प्रॉब्लम हमारा वही है कि हमें, क्योंकि हम खुद कंफ्यूज हैं, हमें खुद ही नहीं पता कि हमारी टीम की स्ट्रेंथ क्या है, हमें किस तरह की पिचेस चाहिए, हम किस ऑपोजिशन के अगेंस्ट खेल रहे हैं। अब ऑब्वियसली बात है, अभी जो सीरीज आने वाली है वो बांग्लादेश के अगेंस्ट है, तो ऑब्वियसली आप वहाँ पे शायद स्पिन पिचेस ना बनाएं, क्योंकि दे विल बी गुड एट प्लेइंग स्पिन। क्योंकि और ये भी नहीं होगा कि अगर आप स्पिन पे खेलने जाएंगे तो जी आप कोई ऐसी पिच बना दें जहाँ पे इतना इतना टर्न हो रहा है, क्योंकि फिर आपके अपने बैटर्स की परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी, क्योंकि उनसे स्पिन नहीं खेली जाती। तो ये चीज़ें देखने वाली होंगी कि हाउ विल दे गो अबाउट इट। तो बाकी आई डोंट रियली सी एनीथिंग पॉजिटिव कमिंग आउट ऑफ इट, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि आपके जो बाकी ग्राउंड्स है ना,
या मैं इनकी मेन ग्राउंड्स की बात नहीं कर रहा, मैं जो सेकंड टियर और थर्ड टियर ग्राउंड्स हैं जहाँ पे आपकी बल्क ऑफ द क्रिकेट हो रही है, उन ग्राउंड्स पे तो किसी का वैसे भी फोकस नहीं है। मुझे अच्छी तरह याद है अभी जब रमीज राजा चेयरमैन बने थे पीसीबी के, तो उन्होंने बताया था कि भाई के बहुत सारे ग्राउंड्स ऐसे, यानी कि जो पाकिस्तान में क्लब क्रिकेट हो रही है वहाँ पे लोग स्पाइक्स पहन के बॉलिंग नहीं करा सकते। आपके माशाल्लाह से ऐसे ग्राउंड्स हैं। जब आपके ये और वो प्लेयर्स ऊपर आ रहे हैं, ठीक है, वो प्लेयर्स आके ऊपर, यानी कि एक बंदा क्लब क्रिकेट खेल रहा है और वो स्पाइक्स पहन के बॉलिंग नहीं करा रहा है और वो ऑल ऑफ अ सडन वो डोमेस्टिक में आएगा, ग्रेड 2 खेलेगा या जो भी खेलेगा, और उसको स्पाइक्स पहनने पड़ेंगे ऊपर की ग्रेड के लिए, तो आप सोचेंगे उसको कितना टाइम लगेगा टू गेट एडजस्ट इनटू दैट यू नो इनटू दैट नॉर्म। सही है, क्योंकि आसान नहीं होता कि आप एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में आए और अब आपको जो है ना वो अपने रन अप पे काम करना पड़ेगा। अपने आपको यू हैव टू फील गुड कि मैंने स्पाइक्स पहने हुए हैं। तो ये छोटी छोटी एग्जांपल है जिस पर आज तक कोई काम ना होगा ना हुआ है, ठीक है। हमने सिर्फ ऊपर ऊपर की चीज़ें पे फोकस किया हुआ है कि अच्छा भाई बड़े ग्राउंड्स को ठीक कर लो, उनको रेनोवेट कर लो, उनको हेड क्यूरेटर लेकर आ जाओ, पिच ठीक कर लो, ये कर लो वो कर लो, बस 3 4 5 ग्राउंड पे फोकस है। बाकी जो नीचे ग्राउंड ग्रास रूट लेवल पे जो क्रिकेट हो रही है उसको कैसे ठीक करना है उस पर कोई बात नहीं करता। नहीं तो अगर मोहसिन नकवी साहब हमें हमें बोलें कि यार आप 100 डे प्रोग्रेस पे बता देंगे कौन से ग्राउंड कितने कितने प्रोग्रेशन हुआ है हर ग्राउंड पे, तो वो हो सकता है कि नहीं हो सकता? असल में मोहसिन नकवी साहब का ना स्पाइक्स के साथ एक्सपीरियंस भी नहीं है, उनका सिर्फ काले जूतों के साथ एक्सपीरियंस है, उनको पता नहीं है। वो उनको उनको बूट्स का एक्सपीरियंस है, उनको वही ना, उनको उनको काले जूतों उसका का एक्सपीरियंस। शूज़ का एक्सपीरियंस नहीं है। हाँ, और ये स्पाइक्स वाली ना इट्स अ वेरी टेक्निकल थिंग, बिकॉज आप फ्लैट रनिंग जूतों के बाद अगर आप रबर स्पाइक्स में भी हैं तो आपका पाँव दुखता है शुरू के 2 दिन हाँ, बाद में। मैं अभी की बात है, मैं पिछले 2 सीजन से मैंने रबर के स्पाइक्स पहन के बॉलिंग कराना शुरू की। तो मेरा तो पाँव एंड मैं तो डरने लगा था कि मेरा पाँव वो मतलब आगे ना चले जाए, ऐसे ही है, लैंडिंग इट फीट टेक्स अ मेरा। व्हाइल टू। तो इट्स अ बिग चेंज। और जो आपके स्टील स्पाइक्स हैं जो कि यूज होते हैं, जो मेटल स्पाइक्स हैं, दैट इज इवन वर्स, इट टेक्स इवन लॉन्गर। या तो खैर, इसी के साथ साथ यू हैव एनीथिंग टू ऐड? लेजेंड लीग पे बात कर लेते हैं थोड़ी। यस प्लीज। हमारा हमारा सिर्फ एक लेजेंड है वहां पर जो वहां पर भी कैच छोड़ रहा है विकेट के पीछे। नहीं नहीं, हमारे हमारे एक और लेजेंड हैं जो अभी तक खेलना भी चाहते हैं। पापा ने कैच भी छोड़ा है, मजाल है कि वो जवान का बच्चा 150 की स्ट्राइक रेट में खेल ले रिटायर्ड क्रिकेटर से अगेंस्ट। हाँ फाइनल में भी आई थिंक वो 118 पे खेले थे। अ, पता नहीं एक दो गेम पहले उसमें भी 130 140 पे टिके हुए थे वो। मतलब कंसिस्टेंट है वो, हर फैसेट में ना उनका एक ही रवैया खेलने का। हाँ, और एक और लेजेंड है जो वहां भी अंडे देकर आए हैं। नहीं, पहले तो मुझे ये बताया ना हम फाइनल कैसे हार गए। हमारे पास बेहतरीन कप्तान थे, बेहतरीन टीम थी, सब यूनिटी थी, वहाँ कोई ग्रुपिंग नहीं थी, कुछ भी नहीं था, जो है ना दे वर प्लेइंग फॉर द नेशन, सारी चीजें थी। तो फाइनल कैसे हार गए, फाइनल में बैटिंग फ्लॉप कैसे हो गई, ये बताए ना यार आप लोग। यार बस वो निहारी नहीं मिली ना सुबह सुबह, बस क्या करें। हालांकि बंदा पूछे से भी तुम तो लड़के भी यंग लेके गए हुए थे, और तुम फिर भी हार गए। मैंने जो स्क्वाड देखा था ना ऑनेस्टली पाकिस्तान का, मैंने कहा है आमिर यामीन, शर्जील खान और वो सुहेल खान। मैंने कहा सही है भाई, शोएब वही आके मकसूद। लेजेंड। शोएब शोएब मकसूद, मकसूद। मतलब ये वो प्लेयर्स हैं जो अभी जो पीएसएल खेल रहे हैं। कमाल है यार, और आप यार फिर भी यानी हार आप गए। इंडिया की टीम देखें ना तो वो वाकई में रिटायर्ड प्लेयर्स लेकर आए थे। ऑफ कोर्स, मतलब वो ठीक है, आरपी सिंह यहाँ वगैरह कब वाले से तो रिटायर हुई है। यहाँ वाले तो करंट प्लेयर उठा के ले गए
और उनकी परफॉर्मेंसेस को जो है ना वाह वाह हो रही है कि जी ये देखें इस तरह खेला जाता है, और जी शर्जील खान ने 200 का स्ट्राइक रेट मेंटेन किया हुआ है, और ये वो अभी शर्जील खान की वापसी की बातें होंगी ना, सब बैठ जाएंगे जी ये फिट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अबे भाई जब आजम खान खेल सकता है तो शर्जील को भी खिला लो, अब क्या हाँ, मसला है। आपको पता है वो जो लेजेंड्स लीग कतर में हुई थी, उसमें ये लास्ट टाइम मोहम्मद आमिर को लेके गए थे। हाँ, एशिया लायंस वाली ना। हाँ, बंदा के हाँ, यार मतलब तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम क्या कर रहे हो, और उधर नहीं जाके भी नाक ही वो तो कटवाएंगे। चलो जस्टिफाइड था, रिटायर्ड था वो उस वक्त। रिटायर मतलब रिटायर्ड था बट स्टिल यार। लेकिन मुनाफिकत चेक करें आप, उन्होंने रिटायरमेंट ली है, मिसबा मिसबा के अंडर नहीं खेलना, लेकिन उन्होंने उस वाले गेम में भी मिसबा के अंडर बॉलिंग कराई है उन्होंने। भाई पैसे मिलने चाहिए चाहे कहीं से भी मिले। वो हाँ, फिर वो सब बाकी सही है। चीज़ें कहीं, बाकी चीज़ें कोई मैटर नहीं करती कि क्या आपने क्या असूल सेट किया हुआ है क्या नहीं किया हुआ। ये सिर्फ जो है ना लोगों को मंजन बेचने के लिए होता है, और कुछ भी नहीं है। और बिला वजह वो इंडिया से पहला मैच जीत के इतना हाइप क्रिएट कर दिया मीडिया पे। मतलब मैं भी कहूँ यार, पता नहीं लेजेंड्स लीग ना हो गई, को वर्ल्ड कप हो गया, अब हार गए फाइनल में, बंदा मुझे हूँ आराम है तो। नहीं, वो तो यूनुस खान कह रहे थे ना कि हमारे लड़के वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए, तो हम अपने अपनी कौम को ये वाला वर्ल्ड कप जिता देंगे। ये वो वर्ल्ड कप है जिसमें किसी ने घास भी नहीं डाली, और फिर भी नहीं जीत सके आप। ये भी नहीं जीत सके। नहीं अच्छा, मुझे उस पर वो नहीं था कि चलो अच्छा है टीम खेल रही है और सारी चीज़ें। मुझे जो हंसी आ रही थी ना ये देख के कि लोगों का जनरल परसेप्शन जो बन रहा था देख के कि भाई कि नहीं बड़ा अच्छा खेल रहे हैं, ये तो हमारी नेशनल टीम से भी ज़्यादा अच्छा खेल रहे हैं। हम्म। और जी वो यूनिस खान और मिर्ज़ा अलग जो हैं वो रिटायर्ड होने के बाद भी उनका स्ट्राइक रेट देखें आप, और हमारे करंट प्लेयर्स से जो है ना ये नहीं होता वो नहीं होता ऐसा नहीं होता, और इन्हीं को लेकर आ जाना चाहिए वापस और वगैरह वगैरह। अबे भाई जब ये खेलते थे तो तब इन्होंने क्या कर लिया? आप मुझे ये बताएं ना, 2009 का वर्ल्ड कप चले हम जीते, बहुत अच्छी बात है, सही है ना। उसके बाद आप यानी कि यूनिस खान ने कभी भी आपको जो है वो वनडे में कभी परफॉर्म करके दिया ही नहीं उसने, सही है ना। मिसबा वाला जो है वो बेचारे हमेशा टीम को संभालने में ही लगे रहे आज तक के जी के। उन वो जब उन्होंने कप्तान बने हुए थे वो बेचारे पता नहीं क्या उनके साथ था कि वो हमारे बैट ओपनर्स ने तो कसम खाई हुई थी ना कि चलना है ही नहीं, यानी कि इस ये जब तक कैप्टन है हमने नहीं चलना। हमने जो है ना वो फुटबॉल का स्कोर कार्ड लेके चलना है, 2 पे 3, 3 पे 4। ये हमारा स्कोर कार्ड चल रहा है। और मिडिल ऑर्डर उस वक्त थोड़ा बेहतर था तो थोड़ी इज्जत रह जाती थी, वरना बाकी मगर बात फिर वही है कि भाई के आप कहाँ, भाई ठीक है आप एंजॉय करें, अच्छा खेल रहे हैं लड़के, फॉर वंस उन्होंने अच्छा खेला है, बट ये थोड़ी होता कि आप उठा के उन परफॉर्मेंसेस को जिनकी कोई वैल्यू भी नहीं है आप उठा के जो है ना वो अपने नेशनल टीम से कंपेयर करना शुरू कर दें, और ये कहेंगे नहीं जी इनको हम इनको चेंज करके इनको लेकर आ जाओ। भाई मैं कहता हूँ लेकर आओ ना ज़रा, अभी 2 मैच गुजरेंगे और फिर आप जो है ना इनकी इनको जताड़ना शुरू करेंगे, और फिर वो बोलेंगे यार उसको लेकर आओ उसको लेकर आओ उसको वापस करो उसको वापस करो। यार 55 मीटर की बाउंड्री थी, शजीर खान भाई हमारे उस पर भी स्क्वायर लेग पे कैच देके आए हैं। 55 मीटर की बाउंड्री, आई मीन सीरियसली। The musical chairs of Pakistan cricket. नहीं नहीं, इट्स अ क्लाउन शो में। इट्स कॉल्ड Circus. स्पीड स्पीड इट्स अ क्लाउन शो। सर्कस में भी अच्छा, कुछ लोग जज के एंटरटेनमेंट है, तो क्लाउन शो अभी में। वो सर्जिकल स्ट्राइक पे जो है ना एक बात याद आई कि ये जो अभी चेंजेस हुई हैं ना, डिसीजंस हुए हैं, तो इसके अंदर एक डिसीजन ये हुआ है कि प्लेयर्स की हर 3 महीने पे फिटनेस टेस्ट होंगे, ठीक है, और दैट विल बी अकाउंटेड एट द एंड ऑफ द ईयर जब परफॉर्मेंस रिव्यू या जब कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होते हैं, तब उस पे वो भी एक फैक्टर होगा कि भाई कि फिटनेस लेवल क्या है वगैरह वगैरह। तो मैं यही सोच रहा था कि भाई के हमारे यहाँ तो एक बहुत बड़ा ज़्यादती हो जाती है ना लोगों के साथ जब वो फिटनेस टेस्ट पास नहीं करते, तो या वो टारगेट टारगेट हो जाते हैं, जैसे कुछ लोग हुए टारगेट फिटनेस के नाम पे,
तो अब देखना ये होगा कि इस बार जो है वो जब 3-3 महीने पे फिटनेस टेस्ट होंगे और फिर ऑब्वियसली बात है कुछ प्लेयर्स होंगे जिनको निहारी बहुत अच्छी लगती होगी, वो नहीं पास कर पाएंगे फिटनेस टेस्ट, और फिर अगर वो बाहर होते हैं टीम से तो फिर वही शुरू हो जाएंगे कि जी हाँ इन ज्यादती हो गई और ये फिटनेस है। बाकी और भी फिटनेस प्लेयर हैं जो फिट नहीं है मगर उनको कैरी किया हुआ है, ये इनको कैरी नहीं किया कर रहे। तो ये अभी ये वाले मंजर हमें देखने को मिलेंगे कि दो कुछ लोग बाहर होंगे और फिर वो उनकी जो है ना शुरू हो जाएगी, लोग प्लेयर जर्नलिस्ट आ जाएंगे, नहीं जी फलां का ये स्कोर था, फलां का ये स्कोर था, इसको बाहर कर दिया, इसको रख लिया, इसको ये कर लिया, उसको वो कर लिया। पीआर कैंपेन स्टार्ट हो जाएंगी। ऐसे पीआर कैंपेन से याद आया, वो एनओसीज भी कैंसिल कर रहे हैं। नसीम शाह की एनओसी वो कर दी। सुनने में आया कि बाबर बाबर की भी रिजवान कर और रहे। शाहीन की भी एनओसी कैंसिल हो जाएगी। क्या कहते हैं इस पे? डू यू गाइस सी एनीथिंग ऑन दैट? यार एनओसी देखिए, फ्रेंकली आउट ऑफ ऑल दीज प्लेयर्स आई वुड हैव लव टू सी नसीम शाह प्ले इन द 100। आई थिंक वो एक अच्छा कंपटीशन है। बाकी फ्रेंकली ये ग्लोबल T20 वगैरह इट डज रियली मैटर। GL T20 को तो वैसे भी ICC ने सेंक्शन नहीं किया अभी, और वहाँ पर आपको जो कंपटीशन मिलता है वो इतना अच्छा कंपटीशन भी नहीं है। वहाँ के आप पिचेस देख लें, वहाँ के आप ग्राउंड देख लीजिए जाके यार, मतलब वो क्लब के ग्राउंड से वहाँ पे आप ये टूर्नामेंट्स करवा रहे हैं। तो दैट डजंट मैटर, बट आई थिंक नसीम शाह इन माय ओपिनियन शुड हैव प्लेड इन द 100 अगेंस्ट। आई थिंक वो थोड़ी सी आती। आई थिंक वो नसीम शाह की आई थिंक फिटनेस के इश्यूज हैं। आई थिंक दैट्स द रीजन व्हाई। और आई थिंक जिस दिन गिलेस्पी का काफ़ी इनपुट आया है उस पे, शाहीन और नसीम शाह दोनों पे आया एक्चुअली, कि he really wants them to be really looked after। वो चाह रहा है कि उनको वो रेड बॉल क्रिकेट में जितना जितना ज़्यादा यूटिलाइज कर सकता है वो करे। तो that could be it। नहीं, आई थिंक उसने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की थी कि आई थिंक स्टेटिस्टिकली द शाहीन ने शायद he has bowled like 3 times more overs Yeah. than Stark or something like that। तो आई मीन ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा लुक आफ्टर तो करना पड़ेगा, ठीक है आपको फाइनेंशियल हिट लगेगी, बट you know if you want to prolong your career you would have to make these type of decisions। अब मसला मगर वही है ना कि हमारे यहाँ वही वाली बात है, प्रोफेशनल्स नहीं है तो वो इन चीज़ों को हैंडल नहीं करते, बट प्रोफेशनली देखा जाए तो दे कैन हैंडल इट। ये ठीक है, अगर आप 1-2 लीग्स स्किप करते हैं तो देन it's okay, it's not the end of the world। और फ्रेंकली फाइनेंशियल हिट को इतनी बड़ी भी नहीं लगती नहीं यार, मतलब इनके लिए इतने ज़्यादा पैसे नहीं है ये। Yeah, it's also true। मतलब it's अगर है भी तो आई थिंक पीसीबी, अगर आप मतलब आई थिंक इन लोगों के कॉन्ट्रैक्ट्स में, बट आई थिंक इन लोगों का जो कॉन्ट्रैक्ट अभी जो नेगोशिएट हुआ था इट वाज क्वाइट लुक्रेटिव। पीसीबी के उसमें से ब्रॉडकास्टिंग प्रॉफिट्स में भी इनको कुछ शेयर मिल रहा था, अदर देन जस्ट द कॉन्ट्रैक्ट फीस। यार एक चीज़ जब भी तो साया कॉर्पोरेशन खटक रही थी हमें। एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा लोग कंसीडर नहीं करते ना आजकल के दौर में, वो ये है कि भाई ये इंडोर्समेंट्स कॉन्ट्रैक्ट फी तो एक अलग चीज़ है। ये लोग जितना अपने इंस्टा और यूट्यूब वगैरह से कमा लेते हैं ना, वो तो नोबडी इज लुकिंग एट दैट राइट नाउ। तो इनको तो वो तो एक कंटिन्यूसली एक कहते हैं ना कि एक फ्लो आ रहा है। सो इसलिए मैं कह रहा था कि ये फाइनेंशियल रिटर्न के लिए मैटर नहीं करनी चाहिए, बट अगेन इट ऑल्सो कम्स डाउन टू व्हाट द प्रायोरिटी इज। तो चले आज का सेशन रैप अप करते हैं। If you guys have made this far, please go ahead and like and subscribe our channel, share this video among your friends and family, and share your thoughts in the comments below। आप लोग बताएं क्या आप लोग के क्या तासुरात हैं with Shaheen's debacle, with selection committee, with the new coaching assignments। Please let us know, and we will try to respond to you guys as much as we can। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।